अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते यशवंत जी। सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत। शुरू करते हैं। हिंदी में दो शेयरिंग्स है। पहले संदीप ताटेवर भैया अपनी बात को रखेंगे। तो संदीप भैया आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते भैया। संदीप ताटेवर भैया रिटायर्ड प्रोफेसर है इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। भैया ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप जून 2021 में किया था और तब से भैया कंटेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। और भैया बहुत सारे वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज जैसे मराठी ट्रांसलेशन वर्क और जो वीकली मीटिंग्स है वहाँ पे भी अपनी भागीदारी को निभा रहे। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू थैंक यू भैया। सभी को नमस्ते। मैं संदीप ताटेवार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती महाराष्ट्र में प्राध्यापक पद से 30 अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरे परिवार में मेरी बीबी अर्चना, बेटा शुभम और बहू साक्षी है। पिताजी अभी नहीं रहे हैं। मेरी माँ 85 साल की है। वह कभी हमारे पास तो कभी छोटे भाई के पास गांव में रहती है। बेटा शुभम रिलायंस कंपनी में मुंबई में सिविल इंजीनियर है। बहू साक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में जॉब करती है। अर्चना हाउसवाइफ है। मैं जून 2021 से यूएचवी से जुड़ा हुआ हूँ। यूएचवी से जुड़ने के पहले खुशी क्या है, समृद्धि क्या है, निरंतर खुशी मिलाने का तरीका क्या है, संबंध पूर्वक कैसा जिया जा सकता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, योग्य समझ क्या होती है, ह्यूमन गोल्स क्या है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। अभी यह चीजें समझ में आ रही है। अभ्यास 1 के बारे में। स्टेप 1, स्वयं में स्वयं द्वारा देखने के बारे में ये स्टेप है, यानी कल्पनाशीलता को देखना है। मेरी कल्पनाशीलता में क्या भाव, विचार, अपेक्षा चल रहे हैं, यह देखना है। हम अपने शरीर के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और कल्पनाशीलता के तरफ कम ध्यान देते हैं, जबकि हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा मैं होता है। मैं से मिलने वाले सूचना के हिसाब से शरीर कार्य करता है। अगर हमारे भाव, विचार, अपेक्षा सहज स्वीकृति के अनुसार होंगे तो हमारे भाव, व्यवस्था, सह अस्तित्व, संबंध के पक्ष में होंगे। अगर यह होता है तो हम संगीत में, आराम में सुखी होते हैं। जब हम आराम में होते हैं तो सही निर्णय ले पाते हैं। यह बात मेरे समझ में आ गई है। स्टेप 2, मेरे में कौन सा भाव, विचार, अपेक्षा चले, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। इसलिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यह बात भी ख्याल में आ गई है। जिंदगी में कभी अच्छी तो कभी बुरी परिस्थिति आएंगी, लेकिन अगर मैं सजगता पूर्वक मेरे भाव हर क्षण मानवीय स्वभाव के अनुरूप बनाए रखता हूँ तो हर पल मैं सुखी रह सकता हूँ। यह बात ख्याल में आ गई। स्टेप 3, अगर ऐसा करता हूँ तो परिस्थितियों से, लोगों से शिकायतें नहीं करूँगा और शिकायत के बजाय समाधान की तरफ ध्यान दूंगा और समस्याओं से बाहर निकल सकूंगा। यह समझकर इस पे काम करने की जरूरत है। ये भी समझ में आ गया है। स्टेप 4, कौन सा भाव कल्पनाशीलता में चलाना, इसका आधार हमारी मान्यता है या हमारी समझ होती है, यह भी देखना जरूरी है। जब मैं सही समझ के आधार पर भाव चलाता हूँ और वह भाव के आधार पर कल्पनाशीलता सही चलती है तो निर्णय सही होता है और हमें सुख देता है। अगर इसका आधार मान्यता है, मान्यता सही है तो सही निर्णय होता है, अन्यथा गलत निर्णय होता है।
स्टेप 5, हमें हर क्षण हमारी कल्पनाशीलता के बारे में सजग रहना चाहिए और हमारे भाव, विचार, अपेक्षा सही समझ के आधार पर चलाना चाहिए। तभी हम निरंतर सुखी रह सकते हैं और हम जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। यह अभ्यास करने से मेरे में कल्पनाशीलता देखना पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन दिन भर इसके बारे में सजगता नहीं रहती है। यूएचवी ज्वाइन करने के पहले दिन में 10% सजग रहता था, अभी 50% सजग रह सकता हूँ। भाव देखने के कारण रिएक्शन कम हो गई है, नहीं तो बहुत बार गुस्सा आता था। अब संबंध पूर्वक जीना बढ़ गया है। जब हम संबंध पूर्वक जीते हैं तो हमें सुख मिलता है। मॉर्निंग सेशन करने के कारण रोज सुबह यह बातें दिमाग में पक्की बैठ रही है और दिनों दिन सजगता बढ़ रही है। सुख के लिए सुविधा की सचमुच कितनी जरूरत है, यह बात ख्याल में आने लगी है। सुविधा का योग्य उपयोग के बारे में समझ बढ़ रही है। अभ्यास 2, शरीर और मैं के बारे में। स्टेप 1, शरीर और मैं दोनों भी अलग अलग है, यह समझ बढ़ गई है, लेकिन वास्तविकता पूरी तरफ से दिमाग में उतरी नहीं है। शरीर में दर्द होता है या तकलीफ होती है तो चिंताग्रस्त होता हूँ, लेकिन उसकी तीव्रता अभी कम हो गई है। शरीर नाशवंत है, एक दिन जाने वाला है, यह समझता है, लेकिन शरीर से लगाव कम नहीं होता है। स्टेप 2, शरीर और मैं के बीच में सूचना का आदान प्रदान होता है, यह बात पूरी तरह समझ में आ गई है। स्टेप 3, शरीर को क्या संकेत देना है और किस संवेदना को पढ़ना है, यह मैं का निर्णय है। हर संवेदना पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन शरीर को संवेदना तीव्र होती है तो इसको कंट्रोल में लाना मुश्किल होता है। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है तो निर्णय पूर्वक पढ़ना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटी बातों को बढ़ा देता हूँ तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव को मैं प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ या जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो सकता हूँ। जब मैं संवेदना को अपने संसार के साथ जोड़ कर अर्थ निकालता हूँ तो प्रभावित होता हूँ। सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ। जब मैं संवेदना को जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ता हूँ तो अपने भाव विचार में बना रहता हूँ और सुखी होता हूँ। संवेदना जैसे कि दूसरे का व्यवहार, कार्य, शब्द हो सकता है या बाहर से भौतिक रासायनिक घटना या शरीर में कोई घटना या मेरी कल्पनाशीलता से संवेदना आ सकती है। शरीर से पाने वाली छोटी संवेदना से बहुत चिंताग्रस्त होना बंद हो गया है। शरीर छोड़ देने के बाद मैं स्पेस में रहता है, ये समझ में आता है, लेकिन दूसरे शरीर में जाता है, ये बात का कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। इसलिए संस्कार बहुत जन्मों से रहते, इसके बारे में कंफ्यूजन है। मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना है, यह धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सुख मेरा स्वभाव है, प्रभाव नहीं है। हमें हमारे स्वभाव में ही रहना है। बाहर से पाने वाली या शरीर से पाने वाली या नेचर से पाने वाली संवेदना से हम सुख मिलाते हैं तो हम उसकी प्रभाव में रहते हैं। बाहर से सुख मिलाना जैसे जैसा कम हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। अभ्यास 1 और 2 की रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मॉर्निंग सेशन अटेंड करना, यूएचवी एक्टिविटी में भागीदारी और सेल्फ एक्सप्लोरेशन बढ़ाना, यही हमारी सही समझ बढ़ा सकते हैं। भागीदारी, योग्य समझ बढ़ाने के लिए सुबह के सत्र में हर हफ्ते सैटरडे संडे रीजनल मीटिंग में नियमित रूप से अटेंड कर रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग, मराठी ट्रांसलेशन, फोन कॉल्स के काम में भागीदारी कर रहा हूँ। शाम को रोज 1 घंटा वॉकिंग करता हूँ
तो साथ में यूएचवी रिकॉर्डर वीडियो सुनता हूँ। फर्स्ट ईयर इंडक्शन कोर्स में यूएचवी का लेक्चर हर साल 4-5 कॉलेज में देता हूँ। अभी रिटायर्ड हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि निरंतर सुख और समृद्ध रहना है तो सही समझ, सही भाव बढ़ाना जरूरी है। आदरणीय गणेश सर, शर्मिला दीदी, कुमार सर, उमेश सर, अप्रजिता दीदी, यशवंत सर, विनय सर, सभी को एक्सप्लोर को नमन करता हूँ और मेरा शेयरिंग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी भैया के शेयरिंग के बारे में गाइड करें। जी नमस्ते संदीप जी। नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग में। आपने पूरी बात को बहुत सरलता से, सहजता से रखा और कुछ ही समय में आपने शेयरिंग कर दी, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टच हुए और जो आप में बदलाव आया है वो भी आप बता पाए। और कैसी पहले स्थिति थी और अब धीरे धीरे कैसे स्थिति बदल रही है, ये भी आपने बात कही। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि आप रिटायर्ड हैं तो आपके पास समय है, तो भागीदारी अच्छे से हो सकती है। हाँ तो दीदी, कर भी रहे करेंगे। हैं और जो भी आपको यूएचवी टीम में जो काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ भी आपका मन लगता हो, आप ज़रूर उसको लें। वॉलंटियर सारे अवेलेबल हैं, हाँ तो दीदी। हाँ, आप संपर्क कर लें किसी से भी और हाँ 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 हाँ। काम को और अच्छे से कर पाएंगे, मुझे लगता है। तो हाँ दीदी। ये जो अ, पूरी बात है, इस बात को समझने में समय तो लगेगा। हम हाँ हाँ सभी इस हाँ। काम में जुटे हैं और हाँ सूक्ष्म दीदी। और सूक्ष्मतम तक जाने की आवश्यकता है। लेकिन जितना जितना हम लोग देख पा रहे हैं, उससे जो आराम अपने अंदर बन रहा है, जैसे कि आपने कहा कि गुस्सा अब आता ही नहीं है, ये बराबर। बहुत बड़ी बात है ना? हाँ दीदी। कि बाहर हम दिखाएं या ना दिखाएं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। तो बराबर है। बाहर गुस्सा हमने ना दिखाया, वो एक तरह से अम, ठीक है कि एटलीस्ट दूसरे को दुखी नहीं किया, हाँ हाँ। लेकिन खुद तो दुखी हुए ही। जो आपने बात कुछ कही वो बहुत बराबर। मीनिंगफुल है कि हाँ। हम भले ही बाहर रिएक्शन को रोक दें, लेकिन अपने अंदर जब दिखाई देता है रिएक्शन हो रहा है या बराबर है। नहीं भी दिखता, तो भी हम दुखी तो हो ही जाते हैं। हाँ दीदी। तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब देख पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि अब गुस्सा आना कम हो गया है। आपके परिवार में किसी ने कुछ आपके व्यवहार को लेके या कुछ ऐसा कमेंट हुआ? वैसा ऐसा स्पेसिफिक नहीं हो, लेकिन क्या मेरा खुद का नेचर ही बहुत शांत है। मैं हम्म। जनरली वो बाहर से एक्सप्रेशन ऐसे सब बोलते हैं मेरे बारे में कि आप शांत हो, हम्म, ज्यादा बात करते, लेकिन जैसा मैंने बताया प्रशांत भैया को, वो अंदर से बहुत बार रिएक्शंस आ जाती है, उसके कारण फिर अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बिल्कुल। स्वभाव पहले से ऐसा है, तो वो बोलते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही हो। जी। हाँ दीदी। हाँ। तो बढ़िया है, मतलब मुझे लगता है कि आपके शायद पहले से ही बहुत अच्छे संस्कार रहे हैं, तो इस कारण से आप ना शांत स्वभाव के ही हैं। हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे और आप एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी बात आप घर वालों के सामने भी रखना शुरू करें, प्रपोजल्स हाँ के तौर दीदी। पर। क्योंकि हाँ दीदी। क्या होता है कि एक पर्सन जब एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन दूसरे अ, उस बात से जुड़े नहीं हैं, तो बराबर धीरे है। धीरे कुछ
ये जो एक तरह से विरोध या कुछ बनने लग सकता है कि आप इतना समय इधर दे रहे हैं और घर पर ध्यान कम हो रहा है। तो होता है दीदी, वो बहुत बार होता है। वही, तो हाँ, अगर हम उनको भी इंक्लूड करें, है ना, बराबर बराबर है, उनको ऐसा ना लगे कि वो छूट रहे हैं, है ना, बराबर है। तो हम उनको भी इंक्लूड करें और हम भी घर के कामों में हाथ बटाएं, तो दूसरे को हाँ भी जी। लगेगा कि हम सिर्फ ये ही नहीं कर रहे, परिवार को भी महत्व दे रहे हैं। और आप चाहते तो वही हैं, हाँ आप जी, चाहते तो सभी का सुख है, बराबर है। इंक्लूडिंग एवरीवन जो आपके परिवार में है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-थोड़ा आप छोटे-छोटे प्रपोज़ल्स के तौर पर बातों को अम, औरों के सामने भी रखें, क्योंकि आप बराबर। खुद ही शांत स्वभाव के हैं, तो आप फिर किसी के कुछ कहने से इतना भड़केंगे नहीं। तो हाँ, वो बात हाँ को दीदी, आप आराम-आराम से रख पाएँगे, हाँ सौम्यता से। दीदी, तो हाँ दीदी। मुझे लगता है कि वो एक काम कर सकते हैं और जितना भी हो सके परिवार वालों के साथ समय तो बिताएँ ही, और उसमें मतलब क्या होता है कि हमारी जो बातें होती हैं, सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन के तौर पर रह जाती हैं कभी-कभी परिवार के साथ हम्म, ना। ये किया हाँ कि नहीं, वो चीज़ हुई कि नहीं, सो एंड सो बच्चों के लिए ना होमवर्क हुआ कि नहीं, ब्रश किया कि नहीं, दूध पिया कि नहीं, इस टाइप का। लेकिन हाँ जैसे-जैसे हम और गूढ़ बातों पर ध्यान हमारा जाता है, तो वैसे-वैसे हमारा जो शेयरिंग होता है घर में, वो भी और मीनिंगफुल होने लगता है। मीनिंगफुल होता है, बराबर है दीदी, हाँ, बराबर तो है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे होगा, तो जो यंग लोग हैं परिवार में, उनका भी ध्यान जाएगा। और बराबर है। देखिए, आवश्यकता तो सभी को है, चाहे हाँ, वो उनको अभी मालूम हो या ना मालूम हो, बट धीरे-धीरे वो भी आराम में ज़्यादा आ पाएँ और सुखी रह पाएँ, वही हम चाहते हैं। तो उसके लिए हाँ दीदी, थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे प्रपोज़ल्स भी रखना शुरू करें और फिर देखें क्या होता है ना? हाँ दीदी, हाँ दीदी, डेफिनेटली करूँगा दीदी। बहुत-बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। धन्यवाद, बहुत बधाई। धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी।